पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन का महवर बन गया। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुख्तसर वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अब्बास अराग़ची की मुलाकात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मस्कत और मॉस्को भी जाऊँगा, पड़ोसी ममालिक हमारी तरजीह हैं, शराकतदारों के साथ करीबी राबते और इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। अमरीका और इसराइल के साथ जारी कशीदगी के तनाज़ुर में बातचीत होगी। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव पिटकॉक और जेरेड किश्नर आज ईरान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान वाइट हाउस के रेलेन लिवेट की तस्दीक मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान ने खुद राबता किया और बिला मुशाफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त की गई। ईरान अमरीकी नायब सदर जेड वेंस अमरीका में मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। मुज़ाकरात में अगर पेशरफ्त हुई तो जेड वेंस से इस्लामाबाद जा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर दीगर को पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय पर रखा जाएगा। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा। ईरान और अमरीका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मनसूबा नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। तर्जुमान ने कहा कि ईरान अपने तमाम इलाकाई मुशाहिदात से बरादर मुल्क को पाकिस्तान को आगाह करेगा। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुलाकात की खबरें बेबुनियाद करार दे दी गई। पाकिस्तान को एतमाद में लेकर इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान के साथ मुशावरत जारी रहेगी। अमरीकी वफ़द से मुलाकात नहीं होगी। तेहरान अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और मुशाहिदात से इस्लामाबाद को आगाह रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अहम मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर शरीक। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और ख़ित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तेहरान और वाशिंगटन में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी किरदार पर मुशावरत। ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता, बेहतर होगा कि अमरीकी डील को कबूल कर ले। ईरानी क़यादत मुज़ाकरात की मेज़ पर दानिशमंदाना फ़ैसले करने को तरजीह थे। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी गई। चंद रोज़ में एक और तैयारा बरदार जहाज़ खलीज पहुँच जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेगेस्ट की धमकी। अमरीकी फ़ौज ने मुतादिद बहरी जहाज़ कब्जे में ले लिए हैं, मज़ीद भी लिए जाएंगे। अब नाए हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ हमारे शराइत पर गुजरेंगे। सदर ट्रंप का ईरान मिशन वाज़ेह है, ये लड़ाई सिर्फ अमरीका की नहीं होनी चाहिए। यूरोप को अब नाए हुर्मुज़ की ज़रूरत अमरीका से ज़्यादा है। पेट हेगेस्ट की प्रेस ब्रीफिंग। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल जीन के ने कहा कि ईरान ने 5 तजारती जहाज़ों पर हमला किया है। कई घंटों की वार्निंग के बाद ईरानी बहरी जहाज़ कब्जे में लेने का फैसला किया। ईरान का बड़ा बहरी जहाज़ टिफनी कब्जे में ले लिया गया, जिसका अमला महफूज है। ईरान की मईशत पर अमरीकी खुदकुश हमला। जालिस अहदाफ पर नई पाबंदियाँ। तेल की तजारत रोक दी गई। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक इन पाबंदियों का निशाना बहरी जहाज़, उनके मालिकान और मुंतज़मीन को बनाया गया है जो ईरानी तेल की तरसील में मुआवनत कर रहे हैं। ईरान की तेल बरामदात खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत का बुनियादी ज़रिया है। नई पाबंदियों का मकसद तेहरान की तकरीबी सरगर्मियों के लिए माली वसाइल को महदूद करना और उसे अमरीकी मफादात के खिलाफ जारहियत पर जवाबदेह ठहराना है। इकनॉमिक फ्यूरी मुहिम के तहत ईरान के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क को निशाना बनाया जाएगा ताकि तेहरान के मज़मूम मकासद और प्रॉक्सी गिरोहों की माली मुआवनत को रोका जा सके। कौम की गैर मामूली यकजहती के बायस दुश्मनों की सफ़ों में दरार पड़ चुकी है। कौमी इत्तेहाद दुश्मन को मज़ीद कमज़ोर और बेहाल कर देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई कहते हैं कि दुश्मन का मीडिया कौमी यकजहती और सलामती को कमज़ोर करना चाहता है। इस मज़मूम मकसद को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
अमरीकी सदर का अमीर कतर को फ़ोन, पाक कतर इश्तराक से ईरान अमरीका कशीदगी ख़त्म करने पर गुफ्तगू, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत। कतरी शाही दीवान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन किया। कतर शाही दीवान के मुताबिक इस टेलीफोनिक राबते में अमरीका और ईरान में जंगबंदी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू हुई। कतरी शाही दीवान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कतर पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की हिमायत के लिए राबता कारी जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव का टेलीफोनिक रब्ता दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस की नई तारीखों पर मुशावरत, दोनों रहनुमाओं का मुसलसल राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। इसहाक़ डार ने रूसी हम मनसब सरगेई लारोव को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। खित्ते में जल्द अज जल्द इस्तेहकाम की बहाली सबके मफाद में होगी। मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ खित्ता बल्कि आलमी मईशत को भी मुतासर कर रही है। मईशत को एतमाद देने के लिए कशीदगी में कमी ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की कब्रस में यूरोपीय यूनियन के इजलास में गुफ्तगू। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह कालिया कैलोस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में ज़ोहरी माहिरीन को भी शामिल किया जाए, ऐसा न हुआ तो मुआहिदा कमज़ोर साबित होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे मुक़र्रर। डीजल 26 रुपये 77 पैसे बढ़कर 380 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी, रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक़ हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े, महंगाई का नया तूफ़ान लाएगा। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का सारा कर्ज लौटा दिया है। यूएई को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात को पिछले हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ वापस किए। मुत्तहिदा अरब अमारात की मजमूई तौर पर $3 अरब 45 करोड़ की मुकम्मल वापसी कर ली गई। यूएई के कोई भी डिपॉजिट्स अब पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा नहीं हैं। सानहा गुल प्लाजा के 200 मुतासरीन को इमदादी चेक दिए गए। सानहा में जाबहक 72 अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं। जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। 4 से 5 जाबहक अफराद के लवाहिकीन अब तक नहीं मिल सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि गुल प्लाजा के साइज़ की नई बिल्डिंग बनाएंगे, किसी को कोई फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। एक दुकान भी इजाफी नहीं बनेगी, उतनी ही दुकानें बनेंगी जितनी पहले थीं। 2 साल में तमीर मुकम्मल करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला खैबर में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक जिंदा पकड़े जाने के खौफ से खवारिज ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 10 साला मासूम बच्चा शहीद। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजा से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारिज मुताबिक दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। लाहौर इचरा में माँ के हाथों 3 बच्चों के कत्ल का केस। अदालत ने मुलजिम रिदा को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तीनों बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी। मासूम बहन भाइयों की झंग के आबाई गाँव में तदफीन कर दी गई है। बलूचिस्तान में चीन के ताउन से सेहत के शोबे में बड़ा इकदाम। 7 अजला के 100 अस्पतालों में जच्चा बच्चा की सेहत के लिए सहूलियात की बेहतरी का बाकायदा आगाज़। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का मनसूबे के आगाज़ पर हुकूमत चीन के ताउन पर तशक्कुर का इजहार। कहा, मनसूबा पाक चीन दोस्ती और बाहमी ताउन की शानदार मिसाल है।
ज़राअत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के लिए ज़राअत का शोबा बलीन तरजीह है। पंजाब में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। उधर पंजाब हुकूमत ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का आगाज़ कर दिया। मरीम नवाज़ का फ्लैगशिप प्रोग्राम सूबे में ज़र इनकलाब लाएगा। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी कहती हैं कि स्कीम से हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। हुकूमत ज़मीन के साथ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक की ग्रांट भी देगी। ऑफ ग्रिड सोलर सालफीन के लिए लाइसेंस लाजमी नहीं है। नेपरा ने सोलर सालफीन से मुतालिका बहाम दूर कर दिया। तर्जुमान नेपरा का कहना यह है कि ऑफ ग्रिड सारफीन का नेशनल ग्रिड से कोई ताल्लुक नहीं। नेट मीटरिंग सारफीन के लिए लाइसेंस हासिल करना लाजिम है। 25 किलोवाट से ज़ायद सारफीन के लिए पहले भी लाइसेंस लाजमी था।